नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे 4C का भाग 2 क्वेश्चन नंबर 9 से। यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिखा 2x² x माइनस 6। तो यहाँ पे जो x² कोफिशियंट यानी गुणांक ये 2 है, तो इसमें 6 में हम गुणा कर देते हैं। 2 छंग कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। अब 12 को ऐसे दो भाग में तोड़ो कि आपका जोड़ने या घटाने पे 1 आ जाए, गुणा करने 12 है। दोस्तों अगर हम यहाँ लिख ले 2x² प्लस अगर 4x में से हम एक -3x घटा दें, 4x में -3x घटा दें तो आपका एक मिल जाएगा, एक x। और यहाँ पे 6 लिख लो बराबर का 0। अब यहाँ अगर हम 2x कामन उठा लें इन दोनों में 2x कामन ले लेंगे हम, इन दोनों के साथ में इन दोनों के साथ में लेंगे, आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। 2x कामन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस का 2 बचेगा, और यहाँ -3 कामन ले लेंगे, x प्लस का 2 बचेगा। अब इधर बराबर का 2, x बराबर का 2। फिर आगे हम चलेंगे, एक ब्रैकेट में लिख लेंगे x प्लस का 2, और दूसरे में हो जाएगा 2x माइनस का 3 बराबर का 0। तो x प्लस 2 के बराबर क्या ले लेंगे 0, तो यहाँ हो जाएगा x के बराबर -2। अब यहाँ लेंगे 2x माइनस के 3 के बराबर 0, तो यहाँ 2x बराबर के 3, x के बराबर 3/2, ये आपका आ गया। तो x के कितने मान आ गए दोस्तों, 2 मान। दोनों मान को हम यहाँ लिख देंगे, x बराबर एक आया -2 और दूसरा आया 3/2। ये 2 मान आ गए, यही आपके क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग यहीं पे देख लीजिए साइड में। क्वेश्चन नंबर 10 पे लिखा है x है x माइनस 3x और इक्वल टू 1/2। तो 1 क्या है दोस्तों, 2 है। तो x से हम x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका x² माइनस 3 पूरे 1/x लगा देंगे बराबर 1/2। अब यहाँ 2 से इधर गुणा करेंगे तो कैंची गुणा ऐसे ऐसे होता है दोस्तों। 2 से इसमें करेंगे तो 2x² माइनस का 6, x से 1 में करेंगे तो बराबर का x। तो यहाँ लिखेंगे 2x², x इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 6 बराबर का 0। अब इसे दो मध्य पद में ऐसा बांटो कि एक आ जाए, वही चीज़ वही सिस्टम है। 2 छंग 12 अभी आपने किया था, बिल्कुल वैसे ही कर लेना है। 2x², इसमें माइनस आना चाहिए तो बड़ी बड़ी संख्या माइनस में कर देंगे, प्लस 3x माइनस का 6 बराबर 0। यहाँ 2 कामन ले लेंगे 2x, यहाँ बचेगा x माइनस 2 दूना 4, हम यहाँ ले लेंगे 3, तो x माइनस का 2 बराबर का 0। तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस का 3, अब यहाँ लिखेंगे x माइनस 2 बराबर का 0। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ लिखेंगे 2x प्लस का 3 बराबर का 0। तो 2x बराबर का -3 हो जाएगा, x बराबर -3 के बटा 2। अब इधर ले लेंगे x माइनस 2 के बराबर 0, x के बराबर 2। x के कितने मान आ गए, x के 2 मान हमारे पास आ गए। x बराबर -3 के बटा 2 कामा 2, ये आपके 2 मान x के निकाला है दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। पहले इसका पहला सवाल है, ये 9वां सवाल है। 9वां आपको दिख रहा है पूरा, ये 10वां सवाल है, सवाल नंबर 10 है। उसके बाद ये नीचे लगा हुआ है, और ठीक है। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर हम कहाँ पहुँच गए, 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है √2, क्या दे रखा है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर का 0। अब दोस्तों पहले हम इसका और इसका गुणा करेंगे। √2 का गुणा 2 होता है। इस √9 में आप पढ़े होंगे, रूट वाला चैप्टर। √2 और √2 का गुणा 2 होता है। 5 से 2 में गुणा कर देंगे तो 5 दूना 10 होता है। 10 का ऐसा द्विखंड करो कि आ जाए जोड़ने या घटाने पे 7। तो 5 दूना 10 हम कर सकते हैं इसे। 5 दूना 10 और जोड़ने पे आ जाएगा 7। 2x² प्लस लिखेंगे 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 बराबर का 0। अब यहाँ पे हम x कामन उठा लेंगे, x कामन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, √2x बचेगा और प्लस का इधर 5 बचेगा। अब इसमें 2 है, अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 2 को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। 2 अगर है, 2 को हम √2 लिख सकते हैं। अगर √2 लिखेंगे, एक √2 कामन ले लीजिए आप,
तो अंदर क्या बचेगा, √2x बचेगा, और प्लस √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5, दोनों में वही आ गया बराबर का 0। तो यहाँ फिर लिखेंगे √2x प्लस का 5 ब्रेकेट बंद, x प्लस √2 बराबर 0। तो √2x प्लस का 5 के बराबर 0, तो √2x बराबर माइनस का 5, x के बराबर -5 के बटा √2, एक मान ये निकल आया। ठीक है, फिर इधर देखेंगे x प्लस का √2 बराबर का 0, x बराबर -2, दो मान निकले। तो यहाँ पे x बराबर आप लिखेंगे -5 बटे √2, और यहाँ पे लिख देंगे बराबर नहीं कामा -√2। अच्छा एक चीज़ इसमें और देखना, एक चीज़ आपको और इसमें देखना, बटा में √2 आ गया ना, √2 में आंसर ना दे रहा तो इसका हर का परिमेयकरण हम कर लेते हैं, हर का परिमेयकरण कर लेंगे तो इधर आएगा आपका -5√2 और 2 2 गुणा 2, 5 बटे 2 ये आया। तो यहाँ पे आप 5√2 और बटा का 2 लिख लो, ऐसे भी लग जाएगा। ठीक है, आप ऐसे ही लगा लेना, क्योंकि हो सकता है जो मैंने पहले लिखा आपका आंसर ना मिले, तो आपको ऐसे लगा लेना है। ठीक है दोस्तों, अब इसको नोट कर लीजिए आप लोग तुरंत। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दे रखा है 2x² प्लस ax माइनस का a² बराबर का 0। अब इसमें हम वही चीज़ करेंगे, अगर इससे 2x² से a² में गुणा करेंगे तो 2a² हो जाएगा। तो इसको उसी टाइप में हम तोड़ेंगे, अगर 2x² लिख लें। अब यहाँ पे अगर 2ax में ax घटा दें हम तो एक ax बचेगा, और -a² बराबर का 0, और इसमें हम 2x कॉमन ले लें अगर तो x बचेगा, और प्लस 2x कॉमन लिए हो तो a इधर बचेगा, और इधर माइनस अगर हम a कॉमन ले लें तो इधर x बचेगा, उधर प्लस का हो जाएगा चिन्ह, और इधर भी a बचेगा बराबर का 0। तो यहाँ हम लिख लेंगे x प्लस का a ब्रेकेट बंद, 2x माइनस का a ब्रेकेट बंद बराबर का 0, x प्लस a के बराबर 0, x के बराबर माइनस का a, 2x माइनस का a बराबर का 0, 2x बराबर का a, x के बराबर a बटा का 2। तो यहाँ हम लिख लेंगे x बराबर -a कामा a बटा का 2। ये आपका क्वेश्चन दोस्तों लग गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप लिख चुके 12। और दोस्तों 13 क्वेश्चन आप होमवर्क आपको दे रहे हैं, आप लोग कीजिएगा, अगर नहीं आता तो हमें आप बताइएगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैं तुम्हें बता दिया हूँ इसी चैप्टर में। तो 13 नंबर आपको मैं होमवर्क दे दिया, आपको मैं 14 नंबर बताने चल रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप, हालांकि इससे भी लगा चुके हैं, इस टाइप का भी लगा चुके हैं आप। 3x माइनस 8 बटे x और बराबर का क्या है 2 है। x से इसमें हम 3x में गुणा करेंगे तो 3x² माइनस का 8 पूरे बटा x बराबर का 2, x उधर चला जाएगा, 3x² माइनस का 8 बराबर का 2x। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे 3x² माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर का 0। अब इसे दो खंड में तोड़ देना है हमें। अब इसे हम दो खंड में तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ो जैसे 3 8 24, 3 8 24, 3 का पावर 3 8 24, 6 चौको 24, 6 में 4 गया 2 मिल गया हमें। तो यहाँ लिखेंगे 3x², आप एलसीएम से भी कर सकते हैं, 3x² माइनस 6x प्लस 4x और माइनस का 8 बराबर का 0। अब यहाँ हम 3 कामा ले लेंगे, 3x तो बचेगा x, और माइनस 3 दूना 6, x से x हट गया, और यहाँ लेंगे 2 कामा लेंगे, 4 कामा ले लेते हैं, क्या लेंगे 4। यहाँ अगर हम 4 कामा ले लेंगे तो x, और यहाँ क्या हो जाए -4 दूनी 8 बराबर का 0। तो यहाँ लिख लेंगे 3x माइनस का 2, नहीं सॉरी, यहाँ पे x माइनस का 2 एक ब्रैकेट में, फिर लिखेंगे 3x प्लस का 4 लिख लेंगे और बराबर का 0 कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 4 के बराबर 0 ले लेंगे, तो 3x
बराबर -4, ठीक है। तो यक्स बराबर -4 के बटा 3 कर दो, 1 मिल गया मान। अब दूसरा मान आप लोग देख लीजिए, x माइनस का 2 लिख लो बराबर का 0, x के बराबर क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो यक्स के कितने मान आपके आ गए, इसको यहाँ पे लिख लो, यक्स के मान आ गए आपके 2, x बराबर -4 के बटा 3 और कामा 2, ये आपका लग गया। आप इसे तुरंत नोट कर लीजिए तो हम अगले क्वेश्चन में चले। आपको दिख रहा है अच्छे से, आप इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 15 में, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 15 क्वेश्चन नंबर हम लोग लगाएंगे। 15 में दे रखा है 2x² और माइनस का 8 और प्लस का 1/8 और बराबर का 0। दोस्तों इसको दो तरीके लगाते हैं, अगर आप एलसीएम चाहो तो यहाँ पे एलसीएम निकाल सकते हो, ऐसे एलसीएम निकाल लो, आएगा वही 8, यहाँ पे 1 बटा मतलब 1, 1 8 8 दूनी 16, ऐसे भी कर लो 8 दूना 16x² और माइनस 8x प्लस का 1 बराबर का 0, 8 चला जाएगा इस साइड में, 8 0 0 हो जाएगा, 16x² माइनस 8x प्लस का 1 बराबर का 0। अब 16x² इसे हमें दो खंड में ऐसा जोड़ो तो 16 का 1 में गुणा करेंगे 16, अब दो खंड में ऐसा जोड़ो, जोड़ने घटाने पे आ जाए तुम्हारा -8 और गुणा करने पे आए 16, तो लिखेंगे 16x²। अगर हम यहाँ लिख दें -4x प्लस 1 के बराबर 0, तो यहाँ हम लिखेंगे 4x, 4 चौक 16, 4x बचा और -1 बचेगा। अब यहाँ अगर हम -1 का मान ले ले तो यहाँ बचेगा 4x और -1 बचेगा, दोनों बराबर आना चाहिए दोस्तों। फिर उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ 4x माइनस का 1 और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 4x माइनस का 1 बराबर का 0, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको करना क्या, इस साइड में देख लीजिए आप, यहाँ लिखेंगे 4x माइनस 1 के बराबर 0, यहाँ लिखेंगे 4x बराबर का 1, 4x बराबर 1/4। अब बिल्कुल सेम इसी प्रकार दूसरा भी हम कर लेंगे। दूसरा हम करेंगे 4x माइनस का 1 बराबर 0, तो यहाँ हम करेंगे 4x बराबर का 1 और x बराबर 1/4। ये आपके दो मान आ गए, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। अब यक्स का मान हम क्या लिखेंगे 1/4 कामा 1/4, यही आपका आंसर होगा। इधर से आप देखिए, ये देखिए सवाल एक बार देखिए, आप वीडियो पुश करके आप लोग लगा सकते हैं। इधर आइए, आप लोग वीडियो पुश करके आप लोग उतार लीजिए सवाल। तो दोस्तों ये चैप्टर आपका यही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से यह वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर आपको वीडियो समझ में आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। उसके लिए आपको धन्यवाद।